नमस्कार दोस्तों, 10 जून और आज सीए तपन में आपका स्वागत है। और मार्केट मार्केट तो इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, 30 पॉइंट नीचे रहा जब तक ये मार्केट बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो ना, मार्केट एक्चुअली वेट कर रहा था कि मिनिस्ट्री कैसे एलोकेट होगी। और 2 मिनट बात करेंगे इस पे, और बाद में हम लोग बात करने जाने वाले कि आईटी सेक्टर आपका स्टांस कैसे रहना चाहिए, यहाँ से क्या आईटी सेक्टर लग रहा है, तो वो बात भी बात करेंगे। लेकिन 5 मिनट पहले हम लोग मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट की बात करें तो कल जो ओथ सेरेमनी हुई, और उसमें देखा गया कि मोस्ट ऑफ द बीजेपी के मेन कैबिनेट मिनिस्ट्री लग रही है, और वो एक रिलीफ फैक्टर था मार्केट के लिए। सुबह आप देखो तो लिटिल बिट अप भी रहा था, 100-150 पॉइंट बीच में अप भी गया था, लेकिन अभी लास्ट में एंड में वो डाउन गया। और अभी अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल तो कैबिनेट मिनिस्ट्री सब बीजेपी के जाए, लेकिन मेनली इसमें से कौन सा एलोकेशन किसको क्या होगा वो देखना जरूरी है। कुछ मिनिस्टर टीडीपी और बीजेपी के भी आए, तो वो एक चीज है कि क्या कुछ कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको गई, वो देखना चाहते हैं मार्केट। लेकिन समहाउ मार्केट इज क्वाइट रिलीफ, खास कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, और इसकी वजह से मार्केट इतना गिरा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा था कि दोपहर तक आ जाएगा कि कैबिनेट मिनिस्ट्री किसको मिले, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं है। तो शाम को देखना पड़ेगा किसको मिलेगी, उसके बेस पे कल शायद मूवमेंट आ जाए। सो ओवरऑल ये सिनेरियो। चलो अब आज हम बात करते हैं कि काफी लोगों का क्वेश्चन आया कि भाई आईटी इंडस्ट्री कैसा लग रहा है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री वो एक ऐसा सेक्टर है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रैली में। तो चलिए बात करते हैं। बाय द वे, अगर आप कल तो मैच रहा इंडिया पाकिस्तान, क्या जबरदस्त मैच था। 120 भी कर नहीं पाए पाकिस्तान में। वो देख के लग रहा था कि क्या या तो शानदार बैटिंग थी या पाकिस्तान बहुत ही बुरा खेले। चलो जो भी हो, इंडिया जीत गए तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। और होपफुली अपना इस बार वर्ल्ड कप जीत के आए, जो हर टाइम अपना सपना रहता है। फाइनल में जाके पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर भी आजकल मैच के साथ रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि आईटी सेक्टर भी डिपेंडेंट होते हैं यूएसए में, और आपको पता है वर्ल्ड कप भी आजकल यूएसए में ही है, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में। तो आईटी सेक्टर आप देखो ना, तो ओवरऑल बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसा सिनेरियो कि कोई आईटी सेक्टर में स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करे कुछ महीनों से, और नो ओवरऑल अंडर रेटेड रह गए आईटी सेक्टर। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ से, क्या ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं? तो हाँ, कुछ दिख रहे हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ईयर एंड तक अगर एक इंटरेस्ट रेट कट आ जाए यूएस लेवल पे, तो आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा। मेन आईटी सेक्टर का क्या है, देखो 90% एक्सपोर्ट होता है। अगर आप इन्फोसिस देख लो, टीसीएस या और बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, क्योंकि इंडिया एज ए प्रीडोमिनेंटली हम लोग सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और इसलिए हमारा मेजर जो कहते हैं ना योगदान होता है सर्विस एरिया में, और उसमें भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी बड़ा योगदान है। अगर आप हम लोग यूएसए की बात करें या यूरोप की बात करें, तो इसलिए बीएफएसआई सेक्टर अगर ये ठीक रहा तो अपने लिए बीएफएसआई कुछ नहीं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर की बात करें, तो ये अभी आपको भी पता है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट क्या हुआ था कि जो यूएस में और यूरोप में ना उन लोगों ने ज्यादा स्पेंडिंग करना कम कर दिया था टेक्नोलॉजी पे। बैंक्स की बात करें हम लोग, अगर आप लोग पिछले 1 साल में देखो, अप्रैल तक की बात करें, तो ऑलमोस्ट 7.2% एक्चुअली स्पेंडिंग होती थी, जो इस बार अराउंड 6.8% एवरेज हुई है स्पेंडिंग आईटी सेक्टर में, विच इज ऑन अ लोअर साइड। तो होपफुली अगर आईटी बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है आगे 3-4 महीने में या 5 महीने या 6 महीने में, तो बीएफएसआई सेक्टर एक ऊपर आएगा। क्योंकि क्या होता है, देखो जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो आपकी बैंक्स ना लुढ़कना चालू हो जाती है। अगर हम लोग यूएस की बात करें, एक दो बैंक तो लुढ़क भी गई। क्यों? आपको पता है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और वो सब की बात करें, क्योंकि जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो वो अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाते बैंक्स, और उसके वजह से उनको बेसिकली लिक्विडेशन में चले जाते हैं। वहां तो ऐसी भी थियरी चलती है कि जेपी मॉर्गन जानबूझ के ये कराते, हाई इंटरेस्ट रखते, तो छोटी छोटी बैंक अगर लुढ़क जाए तो वो लोग एक्विजिशन कर ले। देखो ये सब पॉलिटिक्स चलती होगी। जेपी मॉर्गन आपको पता है यूएस का 10% अगर आप बात करो तो उनके पास ही एसेट। तो जेपी मॉर्गन ये कर रहे, तब ये बात तो चलो सुन में आई है, लेकिन होता है क्या है वो पता नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बैंक है, अगर हाई इंटरेस्ट रेट होती है तो वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाती है, और इसके वजह से इंटरेस्ट रेट करना बहुत ही जरूरी है। अब नवंबर में है इलेक्शन, अब बिडेन साहब चाहेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट पहले कम हो। अब ये पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन हाँ ये चाहेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उनको बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ी इकोनॉमी में और सुधार होगा।
लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो और 2-3 बैंक लुढ़क जाती है। अब बैंक जब लुढ़कनी चालू होती है तो भाई आईटी सेक्टर में तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। अगर आप देखो पिछले महीने जिस तरह से अप्रैल में जब सब रिजल्ट आए थे, तो आपको भी पता है ना कि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज ने अपना गाइडेंस काफ़ी कम कर दिया। अराउंड 2%, 1.5%, किसी ने तो नेगेटिव तक भी बोल दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भई वहाँ जो यूएसए और यूरोप की सिचुएशन बहुत ही टाइप है। लेकिन हाँ, आपको भी पता है कल यूरोप ने ईसीबी ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.25 बेसिस से कम किया। नाउ दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगर यूरोप इंटरेस्ट रेट कम करता है तो बेटर तो बैंकिंग सिस्टम वहाँ ठीक ठाक होगी। अगर बैंकिंग सिस्टम ठीक ठाक होगी तो अपना बीएफएसआई चलेगा, वहाँ का बीएफएसआई चलेगा तो अपने आईटी कंपनीज को फायदा होगा। तो एक ये लिंकेज की वजह से भी आपने देखा होगा कि आईटी कंपनीज थोड़ा ऊपर गई थी। अराउंड मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे में ही आई थिंक ये इंटरेस्ट रेट कट का आया हुआ था। तो कहने का मतलब यही है कि ये डायरेक्टली लिंक है, और डायरेक्ट लिंक है। अब देखो ये साइकिल हमेशा नहीं रहने वाली, ये साइकिल टर्न होती है। इट्स ऑलवेज लाइक अ साइकिल। जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तब एक साथ ये आईटी स्टॉक्स को भी फायदा होगा, लेकिन कब होगा? 1 क्वार्टर बाद, 2 क्वार्टर बाद, 3 क्वार्टर बाद, वो मुझे और आपको पता नहीं है। ये अपना गैस वर्क है। लेकिन क्या होता है कि आप ये करने जाओगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग बात करें, जब साल के पहले बात हो रही थी 6-7 इंटरेस्ट रेट कट होगी यूएस के फेड के एंड से, और क्या हुई? अभी तो एक के भी फाफे है ना, एक भी नहीं हो रहा है। और ये क्या, इसलिए ना आप ये सब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या एक चीज कर सकते हो, एक चीज ये कर सकते हो कि भाई अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स अगर आप लेके रखते हो आईटी में, जब भी साइकिल रिवर्स होती है आपको फायदा होगा। अब वो बोलोगे यार लेकिन डिफेंस भाग रहा है, पीएसयू भाग रहा है, मैं उनमें ना डालूं। देखो वो आपका कॉल है कि आपको क्या लेना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब नीचे के लेवल से जब सेक्टर रिवाइज होता है तो आपको नो एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल, कुछ कुछ छोटे स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी सेक्टर जो आउटसाइड इकोनॉमी से लिंक है वहां हमें देखना पड़ेगा कि भाई कि वो ग्लोबली क्या सिचुएशन और वहां से क्या होगा। तो यही अगर हम लोग बात करें तो आईटी इंडस्ट्री ने क्लियर कट बोला है, क्योंकि यहाँ ओवरसीज इतना बेसिकली कहते हैं ना कि आउटलुक इतना अच्छा नहीं है यूएस और यूरोप उन सब का, तो उनका इम्पैक्ट हमें आने वाला है। उसके वजह से हमारे गाइडेंस कम किया है, और क्योंकि गाइडेंस कम किया है ये सभी स्टॉक्स नीचे घूम रहे हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, आप कभी कभी सोचते हैं कि नहीं यार तो मैं 3 महीने बाद डालूंगा, 6 महीने बाद, लेकिन आपको देखना है कि भाई 5 साल के बाद मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, या 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म है। तो 2 साल में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 साल रिटर्न ना मिले, दूसरे साल सडनली आपको 50% रिटर्न मिले या डबल भी हो जाए। तो एवरेज आप गिनोगे तो ठीक ठाक है ना। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। और आप भी बताएं कि आपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है कि नहीं, कमेंट में ऑप्शन डालिए। और आप चाहते हो कि मैं भी आपके कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन या सेक्टर रिव्यू करे तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स में जरूर लूंगा। और बाय द वे प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मैं हर रोज ट्राई करता हूँ कि आपको मार्केट रिलेटेड आपको बताया जाए कि क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। और आपने अगर वो हमने पीएसयू डिफेंस का वो लास्ट वीक का आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो काफी इंफॉर्मेटिव, आपको पता चले यहाँ से क्या करना है। सो कमिंग बैक टू आईटी इंडस्ट्री गाइस, यही चीज आपको यहाँ देखनी है कि ये सब होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन आप में से कोई बोले लेकिन तपन एआई आ रहा है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो सबकी जॉब ऐसे खा लेगा। भाई आ रहा है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, आएगा और ये सब कंपनी एडॉप्ट होगी उसके साथ। और जैसे एन चंद्रशेखर ने बोला था, मैं आई थिंक फ्राइडे की बात में उन्होंने बोला था कि एआई आने से पूरा आईटी इंडस्ट्री चेंज होने वाला है, और वो लोग भी ट्रेन हो रहे हैं एआई के लिए। अभी ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है, और सभी आईटी कंपनी जानती है। देखो हम सोचते हैं कि यहाँ बैठे बैठे के भाई ये होगा वो होगा, तो कहीं वो जो धंधा लेके बैठा है जो आईटी कंपनी से, ये टीसीएस हो या इन्फोसिस या विप्रो या कोई भी एक बड़ी बड़ी कंपनी, क्या ये ऐसे हाथ पे हाथ लगा के बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, आने दो देखेंगे देखेंगे, नहीं, वो लोग भी कुछ करेंगे। और कुछ करेंगे यानी वो लोग काम करें। अब जितना मुझे पता है, जब 10 में से एम्प्लॉय में से 8 एम्प्लॉय इन्फोसिस में एआई के लिए ट्रेन हो रहे हैं। मुझे आई थिंक मैंने नंबर अगर गलत नहीं हो तो मैंने 4 लाख एम्प्लॉय टीसीएस के भी एआई के लिए ट्रेन हो रहे हैं। ये तो बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। देखो ये सब मैं आपको
बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। अब इसमें से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखें, नहीं तो सेबी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ओके, तो आपको देखना है कि ये सभी कंपनी और जितने भी मैं आईटी एक्सपर्ट से उन लोगों से बात करता हूँ, वो सब बोले कि भाई हम लोग एआई में काम कर रहे हैं और पूरे जोश में कर रहे हैं। अभी इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? एआई होगा तो जहां आपके 10 लोग लगते थे, शायद वहां 3 लोग लगेंगे या 2 लोग लगेंगे। तो आप बोलोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो भी मैन पावर होगे वो कोई और सेक्टर में जाके लगेंगे। हाँ, लेकिन होगा सही। और एन चंद्रशेखर ने भी बोला था कि भाई आगे जाके जो प्रोसेस ओरिएंटेड जो काम है उसमें कोई जॉब नहीं बचेंगी, जो होगी वो आपकी कम्युनिकेशन और आप कैसे लीड करते हो, मैनेजमेंट कैसे, उस पे होगी। और ये चीज इनडायरेक्टली आपको समझना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को आगे के लिए क्या कराना चाहिए। देखो, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस जैसे ये अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया या एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं या एक्सेल का काम है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करने वाला है। उसमें कुछ नहीं, जो आपको सिखाना है अपने बच्चों की कि भाई आगे जाके कैसे कम्युनिकेट करना, लीडरशिप क्वालिटी में, हैंडलिंग पीपल, ऑल दिस सॉफ्ट स्किल्स विल प्ले अ मच मच बिगर रोल। आई नो थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ गाइस, लेकिन ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारे बच्चे कल बड़े होंगे तो हमें भी ध्यान रखना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। देखा, आपको भी पता है कि कल 20 साल पहले कंप्यूटर कोई देखता नहीं था, आप कंप्यूटर के बिना काम नहीं होता है, उसी तरह से आगे जाके एआई के बिना काम नहीं होने वाला है। and we as a mankind we have to adapt with that. So coming back to industry guys, तो इंडस्ट्री भी एडप्ट हो रही है, इंडियन इंडस्ट्री एडप्ट हो रही है। काफी सारी कंपनीज हैं, तो एनवीडिया उनके साथ कोलैबोरेट किया है, जितना मुझे पता है। तो अगर टेक महिंद्रा ले लो या इन्फोसिस लो, काफी सारी कंपनीज हैं, कोलैबोरेट किया, उनको पता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो हाँ, आगे जाके थोड़ी जॉब्स कम भी हो सकती है, लेकिन अगर अगर ये लोग ट्रेन हो जाए, क्योंकि देखो, जब मैं बात करता हूँ, मैं बात करूँ 15 साल पहले की बात है या 12 साल, तब क्लाउड का आया था। आपको भी पता है 10 साल पहले क्लाउड आया था, और क्लाउड में भी तभी भी ऐसा ही था कि भाई क्लाउड आया है और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज काम नहीं है। नहीं, सबने अच्छा काम किया, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी एडप्ट किया और अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो। तो द मेन थिंग इज हाउ यू आर एबल टू एडप्ट द थिंग्स। अगर मैं अभी की बात करूं तो एनवीडिया के सीईओ ने बोला था कि अपने बच्चों को कभी कोडिंग मत सिखाना। क्यों? क्योंकि कोडिंग एक आउटडेटेड है। पहले हम लोग एज आईटी इंडस्ट्री में सोचते कि कोडिंग आएगी तो आपकी लाइफ जिंगा लाला है, क्योंकि वो प्रोसेस ओरिएंटेड काम है। अब कोडिंग हैगा, वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोल देगा, आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे क्या करना है इसमें, और वो कर देगा। तो यही चीज है, बदलते हुए ट्रेंड में हमें एडेप्ट करना है। तो एआई का इम्पैक्ट आगे जाके आईटी को कैसे होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनीज एडेप्ट नहीं हो रही है। और आगे जाके आई थिंक एक बार ये इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा टर्न आउट होगा तो शायद ये सब आईटी कंपनीज को भी तुरंत ही फायदा होगा। अब बात करें क्या हमें इस कंपनीज में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना, तो वो आपको कॉल लेना है कि भाई, डू यू वांट द थिंग्स टू बी चेंज, यानी आपको यू वांट टू वेट के भाई जब होगा तभी देखूंगा, या अभी से ही अच्छे प्राइस में मिले। क्योंकि देखो, मार्केट आपको चांस नहीं देगा। मार्केट क्या होता है कि मार्केट को अगर पता चले कि ये 3 महीने में ये चीजें चेंज होने वाले हैं, तो वो उसको अभी से डिस्काउंट करने लगे। और वो पहले से 1-2 महीने पहले से आप देखो, जब तक वो चीज होगी तब तक वो 25-30% भाग चुका होगा। तो ये चीज आपको देखनी है कि आईटी सेक्टर में आपको कैसे करना है। और देखो, हर एक सेक्टर कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन कभी कोई किसी की तेजी होती है, कभी कोई सेक्टर की मंदी होती है। एट द एंड जब ये साइकिल टर्न होता है तो सब चीजें ठीक ठाक हो जाती है। तो ये चीज ध्यान के रखें। सिमिलरली अगर अब हम लोग आईटी की बात करें तो आईटी में भी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, काफी सारे वो सेगमेंट है, उसमें आपको देखना है कि आपको किस में जाना है। ओवरऑल आईटी ने परफॉर्म बहुत ही अच्छा किया था पास में। तो देखना है कि यहाँ से ये कि कहाँ आपको सेफ्टी लग रही है। अगर आपको बहुत सेफ्टी चाहिए तो लार्ज कैप में जाए, और थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो मिड कैप, स्मॉल कैप भी अच्छे लेवल में मिल सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की बात आईटी सेक्टर की। चले अभी क्वेश्चन आंसर राउंड लेते हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस आए थे वीकेंड में, तो वो बात करते हैं। तो गाइस, मैं क्वेश्चन आंसर, बाय द वे, अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। और आपके क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भाई नरोत्तम लाल गुप्ता का कि भाई गेल का क्या करना चाहिए। गेल की तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी तो वेट कीजिए भाई, क्या मिनिस्ट्री किसको एलोकेट हो रही है। लेकिन
ये सब मेटल ओरिएंटेड, आपको पता है कि ये सब है ना साइक्लिकल स्टॉक्स है। साइक्लिकल स्टॉक्स में आपको देखना पड़ेगा कि हाई लेवल पे कैसे निकला जाए, अदरवाइज अभी वेट कीजिए, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड स्टॉक। अगेन जस्ट अ सजेशन, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। दूसरा एक क्वेश्चन है किसका है, 1 मिनट, बहुत सारे स्टॉक्स डाल दिए। नरेश कुमार जी का क्वेश्चन है कि आई हैव आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, बीईएल, एसजीवीएन, ओहो सब एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा, सब यानी मोस्टली आपके गवर्नमेंट पीएसयूज है। नरेश कुमार जी, नरेश कुमार जी, जो अगर आपने हमारा पहले अटेंड किया था सेशन, किया होगा लास्ट फ्राइडे हमने लाइव सेशन किया, वहां मैंने बोला था कि आप रुक जाइए, किसको क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री मिल रहे, देन यू कैन थिंक अबाउट इन सब स्टॉक्स का क्या करना है। बढ़ तो बहुत गए हैं, तो लेकिन मेन वही है कि मिनिस्ट्री किसको एलोकेट करती है, और 1-2 महीने में हमें थोड़ा गवर्नमेंट का स्टांस पता चलेगा। इवन जून जुलाई में जब बजट होगा तभी भी हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट का स्टांस क्या है और वो क्या चाहती है इन सब स्टॉक्स में आगे जाके किस तरह से इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट क्या उनको प्रोग्रेस में लाना। ठीक है। पंकज पंकज सवरलिया 7614 बोल रहे, थैंक यू सर, नाइस है, थैंक यू पंकज जी। चले दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि कृष्णा अय्यर का ग्रेट एडवाइस ऑन पीएसयू वैल्यूएशन। पीएसयू वैल्यूएशन जो हमारी बात हुई थी कृष्णा जी, ऑफ कोर्स तो काफी वैल्यूएशन हाई है, तो लेकिन वही है कि आपको बहुत ही देखना पड़ेगा बारीकी से कि उनका फ्यूचर कैसा लग रहा है, और फ्यूचर ऑर्डर बुक्स है तो क्या ये ऑर्डर बुक्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऑर्डर्स तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई और उन्होंने सडनली कुछ चेंज ले लिया, तो भाई आपका तो डायरेक्टली यहाँ क्या होगा कि वो ऑर्डर खींच लेंगे और कंपनी को प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो वही है कि आपको ध्यान से जाना है, जस्ट बिकॉज पीएसयू है, डिफेंस है, कूद मत जाओ कि कैपिटल गुड्स है या रिन्यूएबल्स है, रेलवेज है। इन द पास्ट मैंने देखा है और मोस्टली ये देखा है कि कोई भी सेक्टर का जो ग्रोथ आता है ना एक लेवल के बाद, अगर जब वो पूरी दुनिया को पता है तब जाके वो सेटल हो जाता है, और वही हो रहा है अभी इन सब सेक्टर्स में। और ये चीज आपको बहुत ही केयरफुली सोचनी है क्या है। और नॉर्मली आप पैसा कब कमाते, अगर 2 साल पहले डिफेंस में डालते या पीएसयू में डालते तो एक अच्छा खासा तगड़ा पैसा, 3 से 4 गुना पैसा आप कमा लेते। लेकिन अभी ये डिस्कवर्ड सेक्टर है, और डिस्कवर्ड सेक्टर में आपको देखो एक समझनी पड़ेगी बात, अगर कुछ एनालिस्ट को लगा या इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई ये स्टॉक का पीक पहुंच गया है, तो आगे जाके ये स्टॉक जितना भी बढ़ेगा ना ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएंगे। अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि जो वैल्यूएशन आपने हाई दिया है उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, और वो जस्टिफाई तभी होगा जब वो रिजल्ट देगा। तो इसलिए ऊपर के लेवल पे अगर सेलिंग बहुत आती है तो आप कितना भी कर लो आपका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाए, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी स्टॉक ने अपने वो पचा लिया है, और वो बेसिकली गोल्डी रॉक सिनारियो कहते हैं ना कि बेस्ट सिनारियो वो ऑलरेडी स्टॉक के वैल्यूएशन में आ चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब वो आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, खास करके ये जो भाग गए कैपिटल गुड्स भी सेक्टर की बात करें तो 130 140 उस तरह के उनके पीए रेशियो है, 120। तो भाई देखो कि यार क्या किस लेवल का ग्रोथ ऑलरेडी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ग्रोथ ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है प्राइस ने, तो आई थिंक यहाँ से पैसे बनना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि जिनेश बोले कि जिनेश 1251, what about chemical sector? Chemical sector, Jinesh, same way, it's like a problem what we have with IT sector. वही प्रॉब्लम आपको बेसिकली यहाँ केमिकल सेक्टर में लग रही है। केमिकल सेक्टर का क्या है, आपको पता है कि गवर्नमेंट, मैं चाइना गवर्नमेंट की बात करूँ, चाइना गवर्नमेंट ना काफी वो थोड़ा डंपिंग भी कर रही है, और ना उनको भी अपना सेक्टर को प्रमोट करना है। ऊपर से जो अगर आप देखोगे यूएस और यूरोप में इतना ग्रोथ पीरियड नहीं रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। यूरोप होपफुली अब ये इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और आगे जाके स्लोली एंगेज होंगे। लेकिन अभी की बात को तो मुझे आई थिंक एक लास्ट वीक ही मॉर्गन स्टैनली ने केमिकल सेक्टर को डाउनग्रेड किया था। तो ये सब चीजें अगर देखो तो सब कुछ रेड रेड दिख रहा है केमिकल सेक्टर में। लेकिन कभी मैंने जैसे बोला ना कि ये सब चीजें साइकिल में चलती है,
सिनेरियो जो है वो हमेशा के लिए नहीं रखेगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो भैया आपको केमिकल स्टॉक बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं, और सस्ते में मिल रहे हैं तो आगे अगर 1 साल में या 3 महीने या 6 महीने में रिकवरी होती है तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे। देखो, यू हैव टू इन्वेस्ट व्हेन नो वन इज लुकिंग एट दैट। तो अगर आप चाहते हो कि लंबा होराइजन हो, देन यू कैन थिंक अबाउट ऑफ मैनी केमिकल स्टॉक्स आर देयर। अगेन, just a suggestion, not a recommendation, but you have to understand what you want to do. If you want to stay for long तो कोई टेंशन नहीं है, आप अभी डालिए और लॉन्ग में हो तो आगे जाके पैसा बना लोगे। तो इस तरह से आप सोचा करें। अगेन सॉरी गाइस, बीच बीच में इंग्लिश निकल जाती है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इन टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ये सब सेक्टर्स एक ऐसी चीज है ना कि जब साइकिल चेंज होगी तो ये स्टॉक्स आपके हाथ में नहीं आएंगे। Then you have to pray कि hopefully cycle will turn as early as possible. If it is not turning, then there is a problem. Okay, so कभी कभी आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना रखना पड़ता है। ओके, ऐश्वर्या मोनेपुरगा बोल रहे हैं कि यस, सेबी शुड टेक एक्शन एंड पॉलिटिशियन शुड बी बैन फ्रॉम रेकमेंडिंग स्टॉक्स एंड एवरीथिंग। ये उनकी बात है जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो राहुल बेसिक गांधी ने एलिगेशन लगे 31 लाख करोड़ का स्कैम हो गया फॉर्च्यून को। और वही है कि तो जिस तरह से मोदी जी, अमित जी और निर्मला सीतारमन ने बोला था कि यार ये सब मार्केट में होगा, आप पहले इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो आई थिंक उसकी बात है। तो वही बात हो रही थी कि भाई इसमें पॉलिटिशियन को नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वो कमांडिंग पावर में होते हैं और वो इजीली किसी भी विचारधारा को बेसिकली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रिटेल इन्वेस्टर काफी एंड में आ जाते, तो ये बहुत ही केयरफुली देखना पड़ता है, इसलिए ना करे तो अच्छा है। लेकिन अब पता नहीं सेबी इस तरह के रूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ओके, चले बात करते हैं विशाल ट्रेडर्स 1380 के भाई स्टार हेल्थ में क्या करना है। स्टार हेल्थ ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा जनरल इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में ओके टाइप्स कंपनी है। लेकिन ओवरऑल में इंश्योरेंस में आई एम ओके विद दैट सेक्टर। ओनली द थिंग इज ऑलरेडी डिस्कर्ड सेक्टर है और ऑफ कोर्स अंडर पेनिट्रेटेड है। तो लेकिन हाँ, आप 15-20% का एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो तो इन सब स्टॉक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन हाँ, वही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और कुछ भी IRDA के एंड से अगर कोई भी गाइडलाइंस चेंज होती तो इन सब स्टॉक को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ओके, क्लाइव कॉल HO55 तपन जी, आई रिस्पेक्ट यू टू बीन इंडियन ट्रूथफुल मैन। ऐसा कुछ नहीं है क्लाइव जी, हम तो यही है भाई, आप लोगों को मार्गदर्शन देना है, जो भी सही चल रहा है उसको सही बोलना है, जो गलत चल रहा है वो गलत बोलना है। एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर को पेन नहीं होना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। और ये सेबी भी समझती है, RBI भी समझती है, गवर्नमेंट भी समझती है, लेकिन क्या रेगुलेशन आते हैं उनके रिलेटेड, वही प्रॉब्लम होती है यहाँ। ओके, चलिए दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट डिफेंस। डिफेंस में तो मैंने बोला कि जस्ट वेट, आजकल में ये जैसे पता चलता है कि भाई कौन आ रहा है क्या आ रहा है, उसके बाद यू कैन टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट। तो गाइस चलो आज का क्वेश्चंस यहाँ तक ही रखते हैं, मैं कल ले लूंगा बाद में, और काफी क्वेश्चंस आते हैं और आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन भी लिया जाए तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। मीनवाइल गाइस देखिए, टेंशन मत लीजिए। ओवरऑल तो जो एक टर्बुलेंस वाला जो एनवायरनमेंट था कि भाई पता नहीं था कि भाई कौन गवर्नमेंट आएगी, किसको कौन पार्टी आएगी, किसको क्या मिलेगा, या तो मिनिस्ट्री में क्या सिर्फ अभी तक ऑपोजिशन यानी सॉरी आपकी LIC बैठेगी, तो ये सब चीजें थी। तो कुछ कुछ पॉइंट में काफी रिजोल्यूशन आ गया, इसलिए आप देखो मार्केट ऑल टाइम हाई टच करे। मार्केट को अभी टेंशन इतना है नहीं, विक्स भी बहुत गिरा, तो ये सब पॉजिटिव न्यूज है। तो एज ए इन्वेस्टर को आपको इतनी टेंशन, अभी ये मिनिस्ट्री किसको मिलेगी देख लेते हैं, बट आई थिंक मेजर मिनिस्ट्री अगर मोदी जी के पास रहेगी तो मार्केट विल बी ओके विद। लेकिन हमने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर लिया है, हमने ऑलरेडी बहुत ही ऊपर लेवल में, तो यहाँ से भी अभी किस लेवल से हम लोग क्या फास्ट भागेंगे चीता की तरह या टॉर्टोइस की तरह भागेंगे, वही देखना रहेगा। मेरे हिसाब से तो एक अच्छा करेक्शन भी आ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी लेवल पे टेंशन मत लीजिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही है। तो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, अगर आपको लाइक है डू शेयर द वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ कल
वीडियो में, वो कल के वीडियो। तो सी यू देन, बाय बाय।